हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, ये जो आप लोग मॉडल सेट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मॉडल सेट है ये है यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग यूपी बोर्ड के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक लगा दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और देखिए, यूपी बोर्ड के लिए कंप्लीट दोस्तों तैयारी डायरेक्ट बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज क्लास 10th का अब इसी चैनल पर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉडल सेट का तो कंप्लीट सॉल्यूशन किया ही जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आप लोग को फुल सॉल्यूशन दोस्तों मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट जितना भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रेंड, ये जो पेपर है ये आपका साइंस का पेपर है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर। देख लीजिए, आप लोग का दिए गए हैं खंड और, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए खंड और बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 20 दोस्तों जो प्रश्न रहेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ये जो जितना भी क्वेश्चन है आपका यहाँ पर खंड अ में, चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो उसका दोस्तों जो अधिकांश क्या है, अपवर्तन कहाँ होता है, ठीक है। देखिए, जब जब भी मान लो कि कोई भी लाइट दोस्तों जब भी हमारे आंखों में पड़ता है, ठीक है, तो इसकी दोस्तों जो अधिकांश भाग जो है, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये स्वच्छ मंडल यानी कि कर्निया में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि आप लोग देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। उसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन बोल्टता को निरूपित करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका क्या होता है, V गुना I होता है, ठीक है, ये होता है। तो हम लोग जब यहाँ से आप लोग बोल्टता निकालेंगे तो क्या होगा, P अपॉन में I हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो आपका P है ये क्या है, किया गया कार्य, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, किया गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, किया गया कार्य, क्लियर। और उसके बाद जो हमारा आई नीचे है ये आपका है विद्युत धारा गुणा समय, ठीक है। ये है आपका विद्युत धारा गुणा में आपका है समय, ठीक, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर अगर ए को देखेंगे तो देखिए वही दिया गया है, किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा गुना समय दिए गए हैं, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताया आपका, ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिए गए हैं, और देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए नंबर भी दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हर एक प्रश्न में आपको एक अंक आप लोग को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पेपर है इसमें आपको वर्णनात्मक भी प्रश्न दिए हुए हैं, यानी कि जो कि आपको लिखना होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में कोई अवतल, यहाँ पर दर्पण की बात हो रहा है, यानी कि जो बिंब होगा बड़ा क्या होगा, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा स्थिति में बनेगा, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सी स्थिति में आपका ये बनेगा, आपका क्या है, ये आपका फोकस है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से जाएगा कि बिंब जो है यहाँ पर बड़ा एवं वास्तविक बनेगा, ठीक है, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो दोस्तों जब दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जाते हुए फोकस दूरी पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो दूरी बनेगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो देखिए, जब क्या है वस्तु यानी कि बीम दोस्तों दर्पण से फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में जब होगा, ठीक है, ये हमारा दर्पण है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम लोग ये आपका क्या है फोकस है, ये आपका क्या है, आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका फोकस दूरी है, जिसके बीच में जब कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो वही ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है कि जब वस्तु यानी कि बीम जो है क्या होगा, यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता केंद्र के बीच में जो होगा तब क्या होगा, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद का चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कि कक्षा में सबसे पीछे बैठे पर, यहाँ पर बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी स्वयं पट को क्या कर सकता है, लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर परंतु बात हो रही है, लेकिन जो आपका पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसके अक्षरों को नहीं पढ़ पाता, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपको एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, क्या होता है, एक तो होता है आपका निकट दृष्टि दोष,
ठीक है। उसके बाद एक तो होता है दूर दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये निकट के वस्तु को देख सकता है, ये निकट के यानी कि सामने की वस्तु को तो देख सकता है आराम से, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। और ये दूर दृष्टि दोष है, ये क्या है, यहाँ पर आपका दूर की वस्तु को आराम से देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। क्लियर हो गया। अब आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए मैंने आपको हर एक चीज आपको समझा दिया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आराम से आप लोग बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एक ही आप लोग मैं होमवर्क यहाँ पर दिया हूँ, बहुत आसान है, जो कि मैंने आपको समझा दिया, आप लोग खुद से बना पाएंगे, ठीक है। और देखिए यूपी बोर्ड का लगातार अब आप लोगों के लिए वीडियोज आएंगे, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न दिए गए हैं कि 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध दोस्तों क्या है 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निकटतम बनाया जा सकता है। तो देख लीजिए आप लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं 1/r को क्या करेंगे श्रेणी क्रम में हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे। तो 1/r1 ठीक है, प्लस में 1/r1 ठीक है, प्लस में 1/r यहाँ पर क्या हो जाएगा r2 है, ये आपका r3 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा 1/r4 हो जाएगा, उसके बाद 1 यहाँ पर हो जाएगा 1/r5, ठीक। ये आपका बनेगा। अब देखो जब हम लोग क्या करेंगे 1/5 करेंगे, फिर 1/5 करेंगे तो ये तो पलट जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 5 + 5 + 5 प्लस यहाँ पर 5 बार क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। तो आपका यहाँ पर कितना आएगा 25 आएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट 25 नहीं करना है। देखिए ये आपका 1 जो r है ये बराबर आपका 25 आया, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा 1/25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है फ्रेंड, ठीक है, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से और इसी तरीके से बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलिए फ्रेंड। उसके बाद अपना अगला जो प्रश्न है दिए गए हैं कि दिए गए चित्र में कागज के तल में स्थित यहाँ पर किसी क्षैतिज तार में पूर्व और पश्चिम की ओर कोई नियत जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर बिंदु मतलब होगा किस प्रकार से होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो तार है वो आपका ऑप्शन नंबर ख को देखेंगे तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। तार के ठीक नीचे, ठीक है, नीचे होगा, ठीक है, तार के ठीक नीचे है, ठीक है, वहीं आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिए हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु यानी कि बीम की जो प्रतिबिंब है अत्यधिक छोटा होगा। कब होगा, देखिए एक होता है आपका अवतल दर्पण, इसमें क्या होगा अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक है, दोनों में होगा, और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका घ बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए है उपखंड ख। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें 8वां नंबर प्रश्न है एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो दोस्तों एक मिश्र धातु क्या होता है, एक समअंगी मिश्रण होता है जिसमें पूरा पूरी मिक्स हो जाता है, वो होता है समअंगी मिश्रण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अब ग बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त। देखिए असंतृप्त में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये जो डबल बॉन्ड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं एल्किन बोलते हैं, और इसे हम लोग एल्काइन बोलते हैं। तो देख लीजिए किसमें है, तो अगर आप लोग देखेंगे बी को और डी को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है। देखिए बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर डी को देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये एल्केन का हो जाएगा यानी कि संतृप्त का हो जाएगा, ये भी आपका संतृप्त का हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका बी और डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर दिए गए हैं कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ जो तीव्रता से क्या करता है विक्रिया करता है तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो उसके साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रक्रिया में जो चूने क्या है बुझने क्या कहते हैं, चूना को बुझना कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम क्या पर हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर किसका विलयन बनाता है जिसे चूने के पानी कहते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी देखिए ये एक ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया बिल्कुल बात सही है। और ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो क्या है कि परिणामी जो आपका क्या है यहाँ पर विलयन का पीएच 7 होगा, 7 से अधिक होगा, ठीक है। 7 से अधिक मतलब कौन सा होगा, तो देखिए एक होता है 0 से लेकर 7 तक, ठीक है, ये होता है आपका अम्ल, ये होता है आपका अम्ल। और एक होता है 7 से लेकर 14 तक, ये होता है आपका क्षार, ठीक, ये आपका होता है क्षारक।
और ये देखिए जो 7 होता है ये आपका उदासीन होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बात हो रहा है, 7 से अधिक, यानी कि ये वाला बात हो रहा है, यानी कि क्षारक, ठीक है। समझ में आ गया प्रश्न, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड आगे चलिए, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक परमाणु की क्या है, परमाणुवीय त्रिज्या निम्न में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो 3 नंबर देख रहे हैं ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर एक मिलान के लिए पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, विरंजन, ठीक है। और बेकिंग सोडा जो है ये आपका हो जाएगा प्रति अम्ल, ठीक है। और धावन सोडा जो है कांच के विरचन हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड दोस्तों H2Cl से उत्पादन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही जवाब होगा। और 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डैश नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो अम्ल जो है क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए उपखंड ग में क्या है कि चूने के पानी से भरे परकनली में जब मुंह द्वारा क्या पर फूका जाता है तब चूने के पानी किसकी क्या है मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण हो जाता है, जब हम लोग फू मारते हैं ना, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद 15 नंबर देखिए, 15 का दोस्तों ये जो प्रश्न पूछा गया है ये आपका देखिए समझातीय अंग वगैरह जो है उससे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी के अपेक्षाकृत यहाँ पर गहरी परतों से प्राप्त होता है, तब यहाँ पर तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग, जीवों का विलोप हजारों वर्ष से पूर्व हुआ है, ठीक है, यही हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये जो आपका चित्र दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से जो हमारा चित्र दिए गए हैं, तो इसका जो ए भाग है, बी भाग है और सी है, इसका नाम क्या है। तो ए का भाग आपका जो है ये है प्रंकुर, और ये है बीजपात्र, ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर हो जाएगा मूलांकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न क्या है कि अमृता देवी यहाँ पर बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तो जीव संरक्षण हेतु प्रदान किया गया था। 19 नंबर देखिए क्या है यहाँ पर, 19 नंबर प्रश्न, यदि मटर के एक गोले तथा हरे रंग के बीज वाले पौधों में झुर्रीदार और पीले रंग के बीज वाले पौधों के लिए संकरण कराया जाए तो F1 बीज कैसा होगा, तो गोले और पीले होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, जो आपका ये भाग गया और आपका इधर ए भाग का नाम क्या है ये आपको बताना है, तो ये आपका अंडाशय है। तो ये जो है मैंने यहाँ पर सेक्शन ए का यानी कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से और इजी तरीके से बता दिया। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैंने बताया, और आगे मैं आपको और भी हेल्प करता रहूँगा। यहाँ पर देख लीजिए वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसे भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, ठीक है। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका भी सॉल्यूशन बहुत जल्द डाल दूंगी इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।